हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 14 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे लास्ट में कुछ चर्चा भी करते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात की जा रही है उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनीष प्रभात। तो मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अपने आंसर से इसे मिला लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व गज या हाथी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर होगा वो है 12 अगस्त। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। तो 12 अगस्त को हम विश्व गज या हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं हमने अभी आपसे कल के वीडियो में चर्चा भी किया था, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। वहीं विश्व युवा दिवस भी हम 12 अगस्त को ही मनाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है, अपनी डायरी में से नोट करते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन, जिसे आप SBM से प्रदर्शित करते हैं, अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 शहरों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन जो हुआ वो नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की। किसने, गजेंद्र शेखावत ने। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि इस सप्ताह भर में चलने वाले व्यापार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। और यह एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित ODF प्लस पर मुक्त मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। वहीं आपको बता दें कि ODF प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF कार्यक्रम का विस्तार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को शुरू किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव पे नाम का एक सुविधा की इसने घोषणा की है। किसने, RBI ने। RBI का पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने जो है 50,000 रुपये से और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और यह सुविधा चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। इसमें वॉल्यूम के हिसाब से करीब 20% लेन देन और वैल्यू के हिसाब से 80% लेन देन 50,000 रुपये की सीमा तक के दायरे में होंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं पॉजिटिव पे के बारे में। तो पॉजिटिव पे एक धोखाधड़ी रोकथाम प्रणाली है जो कि अधिकांशतः वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेक के बचने के लिए कंपनियों को दी जाती है। और इसके अंतर्गत जब लाभार्थी चेक को भुनाने के लिए या जमा करने के लिए जाता है तो उस समय चेक की जानकारी पॉजिटिव पे के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई है। और यह जानकारी मेल खाली है तो चेक स्वीकार किया जाता है और चेक की जानकारी उसके द्वारा जो है उसे दे दी जाती है। वहीं थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जैसे अभी इस समय जो है RBI के गवर्नर कौन है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बता दें कि RBI के जो गवर्नर है वो इस समय वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। ये नोट कर लीजिएगा कि शक्तिकांत दास जी जो हैं इस समय ये 25वें गवर्नर हैं RBI के। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है, जो कि 1 अप्रैल 1935 को ये कोलकाता में स्थित था,
अभी हाल ही में अभी जो है इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, और इसकी जो स्थापना मतलब जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज की शुरुआत की? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिलायंस ने। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में रिलायंस ने WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज की शुरुआत की है, और इसे जो है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विगेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज को लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको बता दें कि भारत में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइस के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। मतलब कि यह किस चीज़ के लिए शुरू किया गया है? लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइस के अंतर को कम करने के लिए। ठीक, और यहाँ पे आपको बता दें कि अभी हाल ही में लॉन्च किए गए WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की सहायता करेंगी, जो कि डिजिटल लिंग विभाजन को बंद करने और व्यापार के अवसरों को विस्तार करने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। वहीं अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बता दें कि अभी जैसे कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि संस्थापक और अध्यक्ष इसके कौन है। मतलब कि रिलायंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रिलायंस के अध्यक्ष और संस्थापक कौन है, और इसकी जो है जो यह योजना शुरू की गई है यह किस किस कंपनियों के द्वारा मिलकर शुरू की गई है। तो ये आपको बता दें कि संस्थापक और अध्यक्ष जो रिलायंस के हैं वो नीता M अंबानी हैं, और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कार्यवाहक जो हैं वो हैं जॉन वर्सा। तो जॉन वर्सा US डेवलपमेंट मतलब कि USAID के संस्थापक और कार्यवाहक हैं, और संस्थापक और अध्यक्ष रिलायंस के जो हैं वो नीता M अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान है नामक एक विक्रेता अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेज़न। तो आपको बता दें कि अमेज़न अग्रणी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न इंडिया ने हाल ही में अपना नया विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। यह अभियान उन विक्रेताओं से संवाद करना चाहता है जो अमेज़न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिक तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों MSME तक पहुंचना है। अमेज़न के बारे में अगर आपको बताएं तो अमेज़न एक जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इसके माध्यम से आप किसी भी सामान को मंगा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? यहाँ पे आपके 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। तो आपको बता दें कि असम के द्वारा अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई है। अब इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना की शुरुआत की है, जो कि असम के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसके तहत असम सरकार 17 लाख गरीब परिवारों को प्रत्येक माह 830 रुपये प्रदान करेगी। कितना? 830 रुपये, ये प्रति माह की बात की जा रही है, जो कि 17 लाख गरीब परिवारों को असम की सरकार प्रदान करेगी। यह योजना 17 अगस्त से शुरू होने वाली जिलेवार लाभार्थियों का चयन करेगी, और लाभार्थियों को अक्टूबर के बाद से हर महीने राशि मिलना शुरू हो जाएगी। यह विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या अलग अलग जो भी महिलाएं हैं और 2 लाख से कम आय वाले विकलांग व्यक्तियों को इसमें जो है लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महान खेल पत्रकार का निधन हो गया? यहाँ पे 4 खेल पत्रकारों के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही नाम है वो है आपका ऑप्शन डी, GK मेनन। तो आपको बता दें कि वरिष्ठ खेल पत्रकार GK मेनन का निधन हो गया है, और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने फ्रीलांस कैरियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने
क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और मध्य दुबई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य थे। वह 1952 से 1953 की बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक भी थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल में दिल्ली को हराकर रोहिंटन बैरिया ट्रॉफी जीती थी। ठीक, उस महान खिलाड़ी का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम जीके मेनन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया @75 समिति मिशन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय उद्योग परिसंघ। तो भारतीय उद्योग परिसंघ, इसे आप CII से भी लिखकर प्रदर्शित करते हैं। उसने अपने 125 वर्षों के उत्सव के एक भाग के रूप में भारत @75 शिखर सम्मेलन मिशन 2022 की मेज़बानी की। यह मूल रूप से लोगों का आंदोलन है जो समावेशी रूप से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करता है। वहीं आपको बता दें कि भारत @75 शिखर सम्मेलन एक डिजिटल कार्यक्रम था, जिसमें कई विचार उत्तेजक सत्र शामिल थे और शिखर ने सत्र विषय के तहत काम किया। सहयोग के लिए एक नया आत्मविश्वसनीय भारत के तहत जो है इसने काम किया। वहीं अगर जो है हम भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने 8 मई 2008 को भारत @75 दृष्टि को अपनाया और इस समय अगर इसके CEO की बात करेंगे या अध्यक्ष की बात करेंगे तो इस समय भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक जी हैं। कौन है? उदय कोटक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशंस लॉन्च किया गया, किस द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसमें कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और उन्होंने वस्तुतः वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 के न्यूनतम मानक लॉन्च किए हैं। ये नियम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो कि CEO हैं और इसके विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य देश में मानव आवास के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का सामना करना है। और वहीं पे आपको बता दें कि इस जो है शिक्षा मंत्रालय ने या शिक्षा मंत्री ने परिषद को वास्तुकला के क्षेत्र में नवाचार का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक 2020 किस विभाग को समर्पित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका पुलिस विभाग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। और आपको बता दें कि वर्ष 2020 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन इस जो है 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है इसके तहत। और यह पदक वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा अपराध की जांच के पेशेवरों मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया था, जो कि इसे पुलिस विभाग को इस समय जो है दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा आप ऐसा कह सकते हैं कि यह किस विभाग को समर्पित था? तो यह पुलिस विभाग को समर्पित है, जो कि गृह मंत्री का पदक 2020 के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ICRIER के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ICRIER के बारे में बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। तो प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जो कि ICRIER का पूरा नाम है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया है। और आपको बता दें कि वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं ये, मतलब कि प्रमोद भसीन जी इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें अब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो है ईश्वर जज
आहलूवालिया के स्थान पर इनका स्थान लेंगे और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ दिया है, जो कि अभी हमने बताया ना कि ईश्वर जज आहलूवालिया ने अपने जो पद को छोड़ा है, या अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि उस पद से ये हटे हैं, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य के कारण से यह पद छोड़ा है, जो कि इन्होंने अब उसके स्थान पर प्रमोद भसीन जी इनका स्थान लेंगे। ठीक है। और इस पद पर आहलूवालिया जी 15 साल से काबिज थे। हालांकि वह चेयरपर्सन एरोमेटिक के रूप में अभी भी सेवाएं जारी रखेंगे, जो कि विशेष रूप से परिषद में उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब इसके लिए जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ICRIER के नए निदेशक और कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो डॉक्टर रजत कथुरिया जी जो है इस समय इसके निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों को समान अधिकार का नियम में कितने प्रतिशत का हक दिया गया? 25%, 30%, 40% या 50%? तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर टाइप करिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला या जेपी ग्रुप ने। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसका आंसर भी आप जाके हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस पे हम कल सुबह मॉर्निंग में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।